पेपर लीक से घिरी मोदी सरकार। अब राहुल का सबसे बड़ा दाव 15 जुलाई को जेंजी के साथ पटना में पावर शो, बीजेपी की बड़ी टेंशन। जी हाँ, क्या देश का युवा अब से सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि सड़कों पर अपनी ताकत दिखाने जा रहा है? क्या नीट, टेट, पैरा मेडिकल और दूसरी परीक्षाओं के विवादों के बाद छात्र राजनीति का नया अध्याय शुरू होने वाला है? क्या राहुल गांधी ने सीधे उसी वर्ग पर दांव खेल दिया है जिसे आज हर राजनीतिक दल अपने साथ जोड़ना चाहता है, यानी कि जेंजी? और क्या 15 जुलाई को पटना में होने वाला छात्र सम्मेलन आने वाले चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश बन सकता है? आज की रिपोर्ट में पूरा मामला यहां पर बताऊंगी कि आखिर राहुल गांधी का बिहार में क्या दौरा वहां पर होने वाला है, क्या क्या वहां पर होगा, और कैसे ये कहा जा रहा है कि जो है खान सर के छात्र भी इसमें शामिल होंगे। तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, अब पिछले कई महीनों से देश में एक के बाद एक परीक्षा विवाद सामने आया, लीक होते रहे पेपर। जो है पहले नीट परीक्षा को लेकर देश भर में विवाद हुआ, प्रदर्शन छात्रों ने किया, लाखों छात्रों ने निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग उठाई। उसके बाद जो है महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो जाता है, उस पर सवाल उठ जाते हैं, और उसी के बाद ये खबरें चल ही रही थी। फिर आता है राजस्थान, वहां पर हो जाता है पैरा मेडिकल परीक्षा को लेकर भी विवाद शुरू हो जाता है। लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बहस तेज होती गई और बेरोजगारी, भर्ती और शिक्षा व्यवस्था फिर से राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा यहां पर बन गए। इसी बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। कई छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल इन मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे। और अब इसी बीच कांग्रेस ने भी बड़ा राजनीतिक दांव यहां पर चल दिया है। जरा ये बड़ी हेडलाइन इस वक्त की आप देखिए। राहुल गांधी के पटना दौरे में बदलाव, 15 जुलाई को छात्र सम्मेलन, जाने कांग्रेस क्यों और किस इलाके में करेगी बड़ा पावर शो। हेडलाइन आपने यहां पर देखा, यानी कि अब 11 जुलाई की जगह 15 जुलाई को राहुल गांधी जो है पटना पहुंचेंगे और छात्रों के बीच बड़ा सम्मेलन यहां पर करेंगे। अब जरा पूरी रिपोर्ट में आपको दिखा देती हूँ क्या क्या वहां पर होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब 15 जुलाई को पटना पहुंचेंगे। कांग्रेस इस कार्यक्रम को युवाओं और छात्रों के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने की रणनीति के तौर पर यहां पर देख रही है। बड़ी संख्या में छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी यहां पर चल रही है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक छात्र सम्मेलन में जो है पहले या बाद में राहुल गांधी मुसल्लहपुर के हाट इलाके में पैदल मार्च भी कर सकते हैं। हालांकि अभी कोई पुष्टि इस बात की नहीं हुई है, यानी कि अब सवाल उठता है कि आखिर मुसल्लहपुर हाट ही क्यों। ये भी मैं आपको बता देती हूँ क्या यहाँ पर होने वाला है। तो आपको बता दूं कि मुसल्लहपुर हाट पटना का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है। यहाँ देश भर के हजारों प्रतियोगी छात्र रहते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र इसी इलाके में पढ़ाई करते हैं। और इसी क्षेत्र में है खान सर का जो है चर्चित कोचिंग संस्था सेंटर। और यहाँ पर यानी कि अगर राहुल गांधी यहाँ पर पैदल मार्च करते हैं या छात्रों से सीधा संवाद करते हैं तो उसका सीधा प्रतियोगी छात्रों और युवाओं तक पहुंचने की कोशिश यहाँ पर होगी। यानी कि खान सर के जो छात्र हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनसे भी वार्तालाप होगी। इसी वजह से इस कार्यक्रम को सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं बल्कि युवाओं के बीच पहुंचने जो है कि बड़ी रणनीति यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन कहानी यहाँ पर जो है खत्म नहीं होती। जरा आप जंतर मंतर का हाल भी देख लीजिए। मैं वहां के हाल भी आपको दिखा दूं, क्योंकि सरकार तो देख नहीं रही है। जहां पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा विवादों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट यहाँ पर किया है। जरा देखिए उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि सोनम सर का वजन 5 किलो कम हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। आखिर प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने का फैसला कब लेंगे? आखिर धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है कि छात्रों की मौतों के बावजूद उन्हें हटाया नहीं जा रहा? ट्वीट आपने देखा। अब जरा वीडियो भी आप जो है अभिजीत दीपके का देखिए।
हेलो एवरीवन। आज सोनम सर के हंगर स्ट्राइक का 7th डे है और अभी उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, जिसमें पता चला है कि उनका 5 किलो से ज़्यादा वजन कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर लगातार कम होते जा रहा है और शुगर भी कम होते जा रही है। सो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। सोनम सर का कहना है कि जब तक गवर्नमेंट धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन नहीं लेती वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ जंतर मंतर पर आइए। अगर हम कुछ नहीं तो बस यहाँ पर सॉलिडारिटी में सोनम सर के साथ तो खड़े रह सकते, जो इंसान अपनी जान दांव पर लगा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। द लीस्ट वी कैन डू इज स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद हिम हियर एट जंतर मंतर। थैंक यू। देखा आपने उनका वीडियो, यानी प्रदर्शनकारियों की ओर से लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है। और आप तस्वीरें भी यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरह से जो सोनम वांगचुक है उनकी हालात अब खराब हो गई है, हेल्थ उनकी लगातार यहाँ पर गिर रही है। लेकिन मोदी सरकार अभी भी चुप बैठी है किसी भी मुद्दे पर। ये यहाँ पर लगातार परीक्षाएं यहाँ पर जो है लीक हुई, लेकिन फिर भी मोदी सरकार चुप बैठी है। किसी भी मुद्दे पर इन्होंने कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा। लेकिन इसी बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा भी जंतर मंतर पहुंची है और छात्रों के समर्थन में उन्होंने बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर यहाँ पर ट्वीट भी लिखा है, जरा ट्वीट आप देखिए उनका। उन्होंने लिखा कि हमारे बच्चों के खून पर किसी का जन्मदिन का केक नहीं बन सकता। किसी को ये तय मत करने दीजिए कि आपकी पहचान क्या होगी। आपकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ एक है, हिंदुस्तानी। हार मत मानिए, अपने उद्देश्य पर डटे रहिए। जय हिंद। देखा आपने ट्वीट, अब जरा उनका वीडियो भी आप देख लीजिए, मंच पर है वो वीडियो, देखिए आप उनका। जा रहा था, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकता है। बर्थडे मनाइए, पर केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे खून से मत लिखिए, ये हक आपको किसी ने नहीं दिया है। हमारे बच्चों का खून से आइसिंग मत लिखिए आप हैप्पी बर्थडे केक पर। किसी भी देश में, किसी भी सभ्य समाज में आज जो यहाँ पे हुआ है 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों के साथ, अगर इसका 1% भी कहीं होता ना तो पता नहीं कितने सर गिरते, सरकारें गिरती। पर आज हम इन बेशर्मों के बाद, जो अब बेशर्म सिर्फ नहीं है, सत्ता पे, पावर पे एकदम पूरा ड्रंक है, नशा बन गया उनके लिए। वो देख नहीं सकते लेफ्ट राइट क्या है। पर जो कहते हैं ना, जो आज मसनद में बैठे हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज मसनद में है वो कल नहीं होंगे। ये हमने देखा है अपना लाइफ में और आप भी देखोगे। और ये लड़ाई आप देखा आपने उनका वीडियो, यानी अब विपक्ष के अलग अलग नेता भी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। और वो मंच पर कह भी रही है कि आप डटे रहिए, डरे मत, आप प्रदर्शन करते रहिए जब तक जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं जाता। आप डटे रहिए। यहाँ पर एक तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। और अब तीसरी तरफ राहुल गांधी का 15 जुलाई का छात्र सम्मेलन और संभावित पैदल मार्च का जो है चर्चा का विषय यहाँ पर बन गया है। देखिए, राहुल गांधी के इस मोर्चे से आपको पता ही है बीजेपी खेमे में हलचल जरूर यहाँ पर मची होगी। कहा यह भी जा रहा है कि ये सिर्फ बिहार तक आंदोलन यहाँ पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका संदेश पूरे देश में दिया जाएगा। यानी कि देखिए, पहले भी जो है कांग्रेस हर जगह इस पर प्रदर्शन कर चुका है, प्रोटेस्ट कर चुका है। महाराष्ट्र आपको याद होगा, राजस्थान में आपको याद होगा किस तरह से बच्चों ने जो है कुर्सियां फेंककर वहां पर अपना गुस्सा जाहिर किया था, अपनी नाराजगी जाहिर की थी। और हर जगह लगभग प्रदर्शन यहाँ पर हो चुके हैं। उत्तराखंड भी आपको याद होगा, वहां पर भी कांग्रेस प्रोटेस्ट कर चुका है। और ये जो 15 जुलाई का ये दिन आ रहा है राहुल गांधी का, बीजेपी और लोगों की नजर अब इस बात पर यहाँ पर होगी कि इस कार्यक्रम में कितनी संख्या में छात्र पहुंचते हैं और क्या मोदी जी पहुंचने देंगे उन छात्रों को, और क्या ये सिर्फ कांग्रेस का कार्यक्रम रहेगा या शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर व्यापक छात्र भागीदारी भी देखने को मिलेगी। देखिए, आपको याद होगा किस तरह से जब राहुल गांधी जा रहे थे तो उनका पोस्टर हटा दिया गया था। आपको याद होगा उस टाइम पर आरोप भी लगे गए थे कि जो है छात्र वहां पर ना पहुंचे, उनके साथ ना पहुंचे, डराया गया था उनको। और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि क्या 15 जुलाई को जब बिहार ये जाएंगे राहुल गांधी, तो जो है बच्चों को, छात्रों को उनसे मिलने दिया जाएगा। फिलहाल इतना यहाँ पर तय है कि 15 जुलाई की इस रैली पर अब सबकी नजरें टिकी हैं, पूरे देश की नजरें टिकी हैं। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि ये कार्यक्रम
सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन साबित होता है या युवाओं के बीच नए राजनीतिक संवाद की शुरुआत बनता है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या शिक्षा और रोजगार का मुद्दा आने वाले समय में देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है? क्या धर्मेंद्र प्रधान अब इस्तीफा देंगे? क्या मोदी सरकार इस पर चुप्पी तोड़ेंगे? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।